कीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, मरकज़ी वज़ीर के बेटे को गिरफ़्तार करने पर किस तरह SIT चीफ़ का तबादला कर दिया जाता है और किस तरह से गुज़िश्ता 6 सालों में 35,000 कारोबारी मुल्क छोड़कर चले गए हैं, खौफ का माहौल है। ये अमित मित्रा ने किस तरह बयान जारी किया है, उसकी हकीकत क्या है। RSS के शाखा में एक 13 साला लड़के के साथ जो है जिनसी हरासानी की खबरें आ रही हैं। दूसरी जानिब एक स्वामी ने बयान दिया है कि कोई तब्दीली मजहब के लिए आए तो उसका सर काट डालो। महुआ मित्रा ने किस तरह से तालीमी सिस्टम को लेकर के निशाना बनाया है। मुस्लिम और ख़वातीन मुखालिफ स्वामी यति नरसिम्हानंद को इस वक्त जो है जूनागढ़ के अखाड़े का महामंडलेश्वर मुंतखब कर लिए जाने पर तनकीद की जा रही है। तो बुशरा ने क्या कहा, आमिर खान का ऐड भी किस तरह हिंदू मुखालिफ बना करके पेश किया जाने लगा। हिंदू तंजीमें निजी कंपनियों को मुस्लिम मुखालिफ नज़रियात पर कैसे मजबूर करती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या वाकई में हिंदुस्तान की हालत इस कदर ख़तरनाक है या इस कदर पेचीदा हो चुकी है कि अब यहाँ के 35,000 कारोबारी मुल्क छोड़ कर के खौफ का माहौल बना कर के चले गए हैं। जी हाँ, इसी तरह का बयान मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले एक मित्रा ने मोदी हुकूमत पर संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। मित्रा ने कहा कि साल 2014 से 2020 के 6 साल के दौरान तकरीबन 35,000 कारोबारी मुल्क छोड़ कर के चले गए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि खौफ के माहौल की वजह से कारोबारी मुल्क छोड़ कर के चले जा रहे हैं कि पता नहीं कब उन पर किस तरह का जो है मुसीबत टूट पड़े। उन्होंने PM मोदी से इस मामले पर पार्लियामेंट में क़िरतास अबियस भी जारी करने का मुतालबा किया। नाज़रीन गिरामी, ये कोई मामूली इल्ज़ाम नहीं है। अगर एक मुल्क से 35,000 कारोबारी छोड़ कर के चले जाते हैं यहाँ की हुकूमत एजेंसियों के डर से कि कब क्या हो जाए, तो फिर जो है ये सोचना पड़ेगा हर कारोबारी के लिए कि उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। और ये मगरबी बंगाल के एक सीनियर लीडर की जानिब से लगाया जाने वाला इल्ज़ाम है, कोई आम आदमी इसका इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है। मोदी हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब वो ख़बर सुनाता हूँ जो RSS के शाखा से निकल कर के आ रही है और बहुत ही संगीन इल्ज़ाम लगा है RSS पर। जी हाँ, केरला के परप्पनंगड़ी के RSS के शाखा में एक 13 साला लड़के के साथ यहाँ का तरबियत करने वाले RSS की तरबियत करने वाले की जानिब से जिनसी हरासानी किए जाने की खबरें सामने आ रही है। जी हाँ, वाक़ाइल शिनोज के ख़िलाफ़ इस वक्त मामला दर्ज कर लिया गया है जो RSS के शाखा का तरबियतगार है। इस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इसने जो है उस लड़के के साथ जिनसी हरासानी की। जिनसी हरासानी का मतलब आप साफ तौर पर समझ सकते हैं, यानी कौम लूत जिस जुर्म में मुब्तला थी उसका इर्तिकाब किया है, जिसके चलते इसके वालिदैन ने मज़ीद इससे छानबीन करने की कोशिश की तो पता चला कि दूसरे लड़कों के साथ भी ये RSS का लीडर यानी तरबियत करने वाला इसी तरह की जिनसी हरासानी कर रहा था। फिर तमाम वालिदैन ने मिलकर के इस लीडर के ख़िलाफ़, RSS के तरबियतगार के ख़िलाफ़ जो है मामला दर्ज करने के लिए पहुंचे तो बताया गया कि जो है मामला दर्ज करने के लिए पुलिस आनाकानी कर रही थी और आरएसएस के लीडर को बचाने की कोशिश कर रही है। बिलाखिर मामूली सतह पर इस मामले को दर्ज कर लिया गया है।
आपको बता दें नाज़रीन गिरामी, अभी एक दिन पहले यहाँ पर एक हिंदुत्ववादी यानी कि हिंदुत्व ज़हनियत का हामिल एक शख्स ने एक मदरसे के तालिब इल्म पर जानलेवा हमला कर दिया था। पुलिस में जब ये मामला दाखिल करने की कोशिश की गई तो पुलिस ने उसको ज़हनी सतह पर जो है बराबर ना होने यानी कि जो है पागल होने की बात कहते हुए पूरी तरह से उस शख्स को जिसने हमला किया था उसको छोड़ दिया गया था। अब इसी इलाके से खबर आ रही है कि यहाँ पर आरएसएस के एक लीडर ने अपने ही शाखा में तरबियत पाने वाले लड़कों के साथ जिनसी ज़्यादती की है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस खबर को लगातार दिखाया जाना चाहिए था, डिबेट होनी चाहिए थी इस बात पर, लेकिन कोई इस खबर को दिखा कर कि कोई इस सिलसिले में बात नहीं कर रहा है, गुफ्तगू नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मामला आरएसएस के लीडरान से जुड़ा हुआ है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलता हूँ। अब अक़लियतों को मारने, घर में लाठियाँ रखने और इसके अलावा कुल्हाड़ी रखने की इस वक्त लगातार अपील की जा रही है और वजह उसकी तब्दीली मज़हब बताई जा रही है। आजकल मैंने कई अपने प्राइम टाइम में आपके सामने रखा है कि पहले मुसलमानों को निशाना बनाया गया, अब ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। और जब मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था तो ईसाई खामोश थे कि आग उन तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन अब ये आग लगातार उनके घरों में पहुंच रही है और इस ज़ोर से पहुंच रही है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। हाल ही में कर्नाटक के बहुत सारे वाक़यात को और जो अटैक्स हुए और बजरंग दल के लोगों ने चर्च में जाकर के जो भजन गाया, वो सारी चीज़ें हमने आप लोगों के सामने रखी। अभी हाल ही में यहाँ पर एक प्रोग्राम इनेकाद किया गया था छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले में। वहाँ पर बराह रास्त एक स्वामी, जो स्वामी मुसलमानों के ख़िलाफ़, अक़लियतों के ख़िलाफ़ बोलने में सबसे ज़्यादा बदनाम है, जिसका नाम परमात्मा नंद बताया गया है। ये पुरोहित संस्कृत मंडली का लीडर माना जाता है। इससे पहले जब पहलू खान का कत्ल कर दिया गया था मॉब लिंचिंग में, उस वक्त भी इसने जहर फैलाने की कोशिश की थी मुसलमानों के ख़िलाफ़। अब जो है इसने साफ तौर पर कहा है कि अपने अपने घरों में कुल्हाड़ी रख लिया करें, अपने अपने घर में लाठियाँ रख लिया करें। जब ईसाई धर्म के लोग आपकी तब्दीली मज़हब के लिए आएँ या इस तरह के किसी भी प्रचार के लिए आएँ तो पहले रोको, फिर टोको, फिर ठोको। यानी कि पहले रोकने की कोशिश करो, फिर इस बात की कोशिश करो कि किसी तरह वो रुक जाएं, नहीं रुके तो फिर उस पर हमला कर दो। और इसके लिए अपने घरों में कुल्हाड़ी, लाठियाँ वगैरह रखो। ये साफ तौर पर अपील की जा रही है, यानी अक़लियतों को मारने की। ये एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था इस ज़िले में, जहाँ पर ईसाई धर्म को अपनाने या जबरन तब्दील मज़हब के इल्ज़ाम पे ये एहतिजाजी इजलास था। उसी एहतिजाज में ये अपील की जा रही थी। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस प्रोग्राम में बड़े बड़े लीडरान बीजेपी के मौजूद थे, जैसे छत्तीसगढ़ के राम विचार नेतम नंद कुमार साई, बीजेपी के तर्जुमान अनुराग सिंह देव, ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे और इनके इस बातों पर, इनकी इस अपील पर वो तालियां भी बजा रहे थे। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत को जिस रुख में ले जाने की कोशिश की जा रही है वो आइंदा जाकर के बहुत ही भयानक शक्ल इख्तियार कर सकता है और आलमी सतह पर इसको बहुत ही ज़्यादा बदनामी भी हो सकती है इन सामियों की वजह से, इस तरह के एहतिजाजों की वजह से। इस तरह कहते हुए इन सुर्खियों को सोशल मीडिया में शेयर करने की कोशिशें हो रही है बहुत सारे अपने हिंदू वो सेकुलर माइंडेड भाइयों की जानिब से जो इस तरह के बयानात को कबूल नहीं करते। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह आज ख़बर आई मुस्लिम और ख़वातीन मुखालिफ स्वामी यति नरसिम्हानंद, जो शख्स लगातार नफ़रत फैलाता है, उसको जो है जूनागढ़ अखाड़े का महामंडलेश्वर बना दिया गया। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, मुस्लिम मुखालिफ बयानात के लिए तनाज़ात में रहने वाला गाज़ी आबाद का डासना देवी मंदिर का पुजारी, जो गुस्ताख़ रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका नाम है यति नरसिम्हानंद, इसको जूना अखाड़ा का महामंडलेश्वर मुंतखब किया गया है। तब से लेकर के अब तक इस पर तनकीद की जा रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जनरल सेक्रेटरी और जूना अखाड़ा के बैनुल-अक़वामी सरपरस्त महंत हरिगिरी ने कुछ दिनों पहले ही उन्हें संन्यास की दीक्षा दी। यति नरसिम्हानंद सरस्वती इस दीक्षा के बाद यति नरसिम्हानंद गिरी हो गया था।
महंत गिरी ने 2 दिन पहले यति नरसिम्हानंद गिरी को अपना शागिर्द बनाकर महामंडलेश्वर ओहदे पर फाइज किया है। भाई नाज़रीन गिरामी, ये फैसला बड़ा चौंका देने वाला है, क्योंकि अक्सर ये शख्स जो है मुसलमानों के कत्लेआम की बात करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में लगातार गुस्ताखी करता रहता है। ऐसे शख्स को जो है, ऐसा शख्स समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए बदनामी का सबब बनता है। ऐसे शख्स को अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाया जाना ये वाकई में जो है मजहबी जज्बात को मजरूह करने के मुतरादिफ है। जाहिर सी बात है कि यहाँ के मुख्तलिफ जो मंदिर हैं, जो बड़े पैमाने पर जाने पहचाने जाते हैं और जिसकी जानिब सेकुलर हिंदू भाई भी एक अलग ही नज़र से देखते हैं, इस तरह के बड़े बड़े अखाड़ों में अगर इस तरह नफरत फैलाने वाले दहशतगर्दों को अगर महामंडलेश्वर बना लिया गया तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे जाकर के इस मंदिरों की और इस तरह तमाम अखाड़ों को किस नज़रिए से देखा जाएगा और किस तरह से जो है यहाँ मुतनाज़े लोग पैदा होते जाएंगे जो पूरे समाज के लिए जो है जहर का काम करेंगे और बहुत ही ज़्यादा नफरत फैलाने वाले बन जाएंगे। इसीलिए इस फैसले के ख़िलाफ़ इस वक्त लगातार सोशल मीडिया में भी अलग अलग तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, मुसलमान मुखालिफ, हिंदू मुखालिफ यही चीज़ें आजकल हमारे मीडिया में देखने को मिलती हैं, इस पर गुफ्तशुनीद नहीं होती। लेकिन एक छोटा सा छोटा मामला आजकल अगर किसी मुसलमान से वाबस्ता हो जाता है या हिंदू त्यौहार से वाबस्ता हो जाता है तो इस कदर नफ़रतें बांटने की कोशिश हो जाती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसी तरह नफ़रत फैलाने वाला एक और शख्स है बीजेपी में, कर्नाटक से जिसका ताल्लुक़ है, उसका नाम है अनंत कुमार हेगड़े। भारतीय जनता पार्टी का रुकने पार्लियामेंट अनंत कुमार हेगड़े ने बॉलीवुड स्टार आमिर खान के इश्तिहार पर एतराज़ किया, जिसमें वो लोगों को टायर कंपनी CAT लिमिटेड की जानिब से लोगों को ये मशवरा देते हुए नज़र आ रहे हैं कि गलियों में पटाखे ना फोड़ें। बीजेपी लीडर ने कंपनी से भी कहा है कि नमाज के नाम पर सड़क जाम करने वाले और अजान के वक्त मसाजिद से होने वाले शोर के मसाइल को भी उठाया जाए। कंपनी के MD और CEO अवानंत वर्धन गोयंका को लिखे गए एक लेटर में उन्होंने इस इश्तिहार का नोटिस लेने की अपील की, जो हिंदुओं में गुस्सा पैदा कर रहा है। हेगड़े ने उम्मीद जाहिर की कि कंपनी मुस्तकबिल में हिंदुओं के जज्बात का एहतराम करेगी। हेगड़े ने ख़त में लिखा कि आपकी कंपनी का ताज़ा इश्तिहार, जिसमें आमिर खान लोगों को गलियों में पटाखे न फोड़ने की सलाह दे रहे हैं, बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं। आम मसाइल पर आप तशवीश का सराहना जाना चाहिए। इस तरह मैं आपको एक और मसले को उठाने की मांग करता हूँ जिसका लोग सामना कर रहे हैं, वह है जुमा और दूसरे त्यौहारों पर मुसलमानों की जानिब से नमाज के नाम पर सड़कों को जाम करना। हेगड़े ने 14 अक्टूबर को लिखे अपने लेटर में कहा कि कोई भारतीय शहरों में एक बहुत ही आम मंजर है जहाँ मुसलमान मसरूफ़ सड़कों को जाम करते हैं और नमाज अदा करते हैं। उस वक्त एम्बुलेंस और दमकल गाड़ियाँ जैसी गाड़ी भी ट्रैफिक में फंस जाती है, जिससे शदीद नुकसान होता है। मैं कह नाज़रीन गिरामी, किस चीज़ को कहाँ से जाकर के मिला दिया जाता है, या अगर कोई सीखना है तो ये हमारे बीजेपी के लीडर जो नफ़रत ही को लेकर के सियासत करते हैं और मुसलमानों के बिना उनकी सियासत नहीं चलती। अगर मुसलमान ना हो तो ये कहीं ये नज़र भी ना आवे, ऐसे लोग जो है लगातार इस मामले को उठाते रहते हैं, जिसकी वजह से आमिर खान का ऐड भी इस वक्त हिंदू मुखालिफ नज़रे से जोड़ करके देखा जाने लगा है। नाज़रीन गिरामी, यही वजह है कि शकील अख्तर ये लिखने पर मजबूर हो गए कि मलबूसात बनाने वाली मकबूल कंपनी फैब इंडिया ने जश्न रिवाज का नाम का एक इश्तिहार मंगल को माजरत के साथ वापस ले लिया। कई सरकर्दा हिंदू तंजीमों और बीजेपी के रहनुमाओं ने इस इश्तिहार पर यह कहकर एतराज़ किया था कि हिंदुओं के त्यौहार दिवाली के लिए बनाया गया इश्तिहार हिंदू मुखालिफ है। उनका कहना था कि फैब इंडिया कंपनी हिंदुओं के त्यौहार दिवाली को मुस्लिमाइज करने या मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रही है। आमिर खान की उस ऐड को आप सामने रखें नाज़रीन गिरामी कि किस तरह का एतराज़ हुआ और किसको कहाँ से कहाँ किस तरह जोड़ा गया। और अब ये इस इश्तिहार को वापस लेने पे मजबूर कर दिया गया जो दिवाली के लिए बनाया गया था, यानी त्यौहार के लिए बनाया गया था। मलबूसात बनाने वाली इस कंपनी ने क्या कर दिया आप सुनिए कि हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा तेजस्वी सूर्या, ये भी जो है कर्नाटक से भी है, कर्नाटक से है, नौजवान नफरत फैलाने वाला एक शख्स, इसने एक ट्वीट में कहा दिवाली जश्न रिवाज नहीं है, ये हिंदू त्यौहार को दानिस्ता तौर पर इब्राहिमाइस यानी मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के एक दीगर रहनुमा कपिल मिश्रा ने कहा कि फैब इंडिया का सामान मत खरीदिए। कई दीगर हिंदू तंजीमों और रहनुमाओं ने भी फैब इंडिया का बायकाट करने की अपील की। सोशल मीडिया पर बायकाट फैब इंडिया का हैशटैग ट्रेंड करने लगा।
सरकर्दा पब्लिक रिलेशंस कंपनी परफेक्ट रिलेशंस के बानी और एड गुरु दिलीप चेयरमैन ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, फैब इंडिया का जश्न रिवाज मार्केटिंग हिकमत अमली का एक तरीका था। इस काम का मकसद हिंदू मजहब को नुकसान पहुंचाना तो कतई नहीं था। दूसरे हिंदू मजहब या हमारे त्यौहार इतने कमज़ोर और खोखले नहीं है कि उसे कोई नया नाम दिए जाने से उस पर चोट आ जाती या कोई असर पड़ता। तो नाज़रीन गिरामी, अंदाज़ा लगाए सिर्फ इसमें क्या गलती हुई थी और किस चीज़ को किस नज़रिए से देखा गया। इसमें सिर्फ नाम को जश्न, चूँकि जश्न का अक्सर जो है इसका इस्तेमाल या रिवाज का अक्सर इस्तेमाल मुसलमानों के लिए होता है, सिर्फ इस नाम की वजह से या इस नाम की वाबस्तगी मुसलमानों से होने की वजह से पूरे के पूरे ऐड को या पूरे त्यौहार को ही मुस्लिमाइज करने का इल्ज़ाम लगाया जाने लगा। तो नाज़रीन गिरामी, कंपनियों से मुसलमानों को किस तरह नफ़रत पैदा करने की कोशिश हो रही है, ये सारी चीज़ें आप देखने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त मुसलमानों को पूरी तरह से कॉर्नर करने के लिए एक लंबी साजिशें हो रही हैं और हर चीज़ को अलग अलग नाम दे करके इस वक्त जिस तरह का मैदान बनाने की कोशिश हो रही है। और अफसोस का मकाम ये है कि यहाँ की कंपनियाँ इन थोड़े बहुत हिंदुत्व लोगों के सामने जो है झुकती हुई नज़र आ रही है। ऐड को वापस लिया जा रहा है, कहीं पर माफ़ी मांगी जा रही है। ये बहुत ही बड़ा अफसोसनाक है। ऐसे इश्काल करने वाले तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कंपनियां चलती रहेंगी, मुसलमान भी रहेंगे और हिंदू भी रहेंगे। ऐसे हालात में ये जो आजकल की सियासी लोग हैं, इनके चलते इस तरह के फैसलों को वापस ले लेना ये बहुत ही अफसोसनाक है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो साजिशें गुज़िश्ता कई सालों से चल रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़, अलग अलग एंगल से उसको अलग अलग नाम लेकर के बदनाम करके उनको तमाम तर शोबे में कॉर्नर किया जाए, उसमें ये लोग लगातार कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। महकैफ नाज़रीन गिरामी, एक अहम तरीन तबसरा था जो मुझे आप लोगों के सामने रखना था इन इश्तिहारात के हवाले से कि असल में ये छोटी बात नहीं रही। अब इस वक्त ये है कि मुसलमानों के ताल्लुक से कोई भी चीज़ ऐसी लगे कि वो मार्केटिंग हो रही है या उससे मुसलमानों की थोड़ी बहुत अच्छी छवि बनने की कोशिश होती है, तो वहाँ पर ये हिंदुत्व ब्रिगेड कूद जाता है और उसको एक अलग ही एंगल दे करके, चूँकि कंपनियां उनको मार्केट चाहिए, उनको हिंदू भी चाहिए, मुसलमान भी चाहिए, और हिंदू बरादरी की तो एक बहुत बड़ी मार्केट है हिंदुस्तान में, वो नहीं चाहते कि अपना नुकसान करवाएं। इस वजह से जो इस तरह की इश्तिहारात वगैरह वापस लेने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन मुमकिन है कि हालिया कुछ बिजनेस की वजह से वो इस तरह की चीज़ें ले, आइंदा जाकर के इसका नुकसान हमेशा के लिए पूरे भारत या समाज को उठाना पड़ेगा, ये मान करके चलना पड़ेगा हमें। महकैफ नाज़रीन गिरामी, एक आखिरी खबर आप लोगों के सामने रख कर के इजाज़त लूँ। रूस से बहुत ही अफसोसनाक खबर आई आज। रूसी इलाके रयाजन में कारखाने में आतिशबाजी से 16 अफराद हलाक हो गए हैं। दारकूमत मास्को के जनूबी मशरक़ी इलाके रयाजन में केमिकल फैक्ट्री के बारूद तैयार करने वाले हिस्से में धमाका हुआ। धमाके के बाद लगने वाली आग की जद में आते हुए 16 अफराद हलाक जबकि एक ज़ख्मी हो गया और धमाके के असबाब जानने के लिए तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। महकैफ नाज़रीन गिरामी, शुरू में खबर आ रही थी कि बहुत कम लोगों ने हलाक हुए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि पूरी कारखाना ही जो है इसमें तबाह हो चुका है और 16 अफराद जो काम कर रहे थे वो हलाक हो चुके हैं। ये एक केमिकल फैक्ट्री थी जो बारूद तैयार करती थी। महकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।